आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें, अभी आपने मुफ्ती महबूब साहब की ज़बानी इस्लाही गुफ्तगू बहुत मुख्तसर से वक्त में जामे माने तकरीर आपने समाअत फरमाई। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे नबी की बशरियत में और हम लोगों की बशरियत में क्या फर्क है। एक आम इंसान की बशरियत में और मेरे आका अलैहिस्सलाम की बशरियत में क्या फर्क है, कितना बड़ा फर्क है, ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा मेरे नबी कब्र अनवर में जिंदा हैं या नहीं। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी का मतलब, उम्मी का सही माना और मतलब क्या है। क्या उम्मी कुरान में जो बयान किया गया ये नबी की तनकीस है या नबी की शान है, ये बात भी मैं आप तक बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, जवान भी उठे तो मोहब्बत से बैठाइए, और चचा भी उठे तो अदब से बैठाइए, ताकि जलसा आपका खराब ना हो। मशीनें तो बहुत हैं, लेकिन आपकी आवाज जलसे के हिसाब से थोड़ा सा और दमदार होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी का एहसास में हो रहा, मुझे कुछ कमी का एहसास हो रहा है। बहरहाल आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। आइए सबसे पहले खुलूस मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफे में शरसाकी कौसर, हुजूर ताजदारी मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बुलंद आवाज से पढ़िए, बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? टाइम भी गुफरान साहब बता दीजिए। 1:07 हो चुके हैं। बस अढ़ाई यानी 2 घंटा 30 मिनट, लगभग 2.5 घंटे वक्त बचे हैं। इसी में असद साहब को भी आप सुनेंगे, मुझे भी सुनेंगे, सलातो सलाम भी पढ़ेंगे। बिल्कुल आप अदब से बैठें, अजान से पहले जलसा खत्म होना है। बाबू हुजूर की जियारत भी करनी है। सारा काम इसी 3.5 घंटे, 2.5 घंटे के वक्त में आपको सारा काम अंजाम देना है। शेर मुलायजा फरमाए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई भी बदअकीदा आपको बहका नहीं सकेगा, न कभी अपने जाल में आपको फंसा सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को आप दिल से सुने। गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, हदीस और कुरान के दायरे में
हवाले के साथ माँ इबारत अपनी बातों को पेश करने की कोशिश करता है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक सुनिए। रब्बे करीम फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ महबूब, आप कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी यहूदी के चक्कर में मत पड़ना, किसी बेईमान बदमजहब के जाल में मत फंस जाना, अपने बाप दादा की तरह मुझको मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम रब्बानी को अगर वाकई सही अंदाज में सुनना चाहते हो तो आपको जवान होकर बनना पड़ेगा, जवान होकर बैठना पड़ेगा। मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, अभी मैं 50 के अंदर ही चल रहा हूं, 50 पार नहीं किया हूं। मुफ्ती महबूब साहब ने कहा कि हजरत आप जिस पर तशरफिया गए उस वक्त मैं तालिब इल्म था, इसमें कोई शक नहीं। गुलाम रब्बानी 30 वर्षों से पूरे भारत में तकरीर करता है। असद इकबाल साहब के महल्ले में उस वक्त मैंने तकरीर की है जब असद इकबाल साहब मार्केट में नहीं थे, इनको कोई नहीं जानता था। ये जानते हैं कि इनके महल्ले में मौलाना शमीमुज़्ज़मा के जलसे में मैंने आज से 30 साल पहले तकरीर की है, लगभग 95 में मैंने तकरीर की है। वो असद इकबाल ही साहब के महल्ले से लगा हुआ है। अल्लाह जिस पर करम फरमाता है उसकी जवानी हमेशा के लिए बरकरार रहती है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप जवान होकर बैठो, मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, फरिश्ता नहीं हूं, जिन्नात में से नहीं हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, मैं खुदा का शरीक नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं, मैं भी खुदा का रसूल हूं। मगर कान खोलकर सुन लेना कि मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है। याद रखो, रसूल की बशरियत पर ईमान रखना फर्ज है, फर्ज। तो हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं, लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि वो हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए कभी उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जैसे एक शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले मगर कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। मेरी तरफ देखो, आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है, मजार की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जितने भी बदअकीदे हैं उनसे जो लड़ाई चल रही है, ये ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हम सब के खिलाफ नहीं बोलते,
उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो अहले बैते रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलते हैं जो औलियाए इज़ाम के खिलाफ बोलता है। मगर जो इनसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मार देते हैं। हमारी मोहब्बत नबी की मोहब्बत पर मौकूफ है। जो उनसे मोहब्बत करता है उनकी तारीफ करता है और बोलो उनकी शान और अजमत पर ईमान रखता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और जो उनके खिलाफ बोलता है हम हदीस और कुरान की रोशनी में उसी के खिलाफ बोलते हैं। आज आप मेरी तकरीर सुनिए और सुनकर जाइए। आपको अपने नबी की शान देखनी हो, नबी का मकाम देखना हो, याद रखो, इधर देखो, अल्लाह के सिवा नबी का मकाम कोई नहीं जानता, नबी की शान अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। लेकिन कुरान और हदीस में जो मौजूद है उस एतबार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हदीस और कुरान की रोशनी में अगर नबी का मकाम समझना चाहते हो तो किसी बेईमान से मत पूछो, बदअकीदों से मत पूछो, बदमजहबों से मत पूछो। तुम खुद मुसलमान के बच्चे हो, कुरान खोलो और कुरान से पूछो कि नबी कैसे बशर थे, तो कुरान जवाब देगा नबी बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत गुलाम रब्बानी साहब किबला। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? इंशाअल्लाह मेरे बाद बहुत बुलबुल की तरह जिसकी आवाज, कसम खुदा, और पूरे भारत में अल्लाह ने जिसको मकबूल बनाया, और सिर्फ मकबूल आम नहीं, मकबूल आमो खास। अरे जोर से बोलो, सिर्फ अवाम में नहीं, उलमा भी जिनको चाहते हैं, वो जमात का अजीम बोलो शायर जिनको दुनिया असद इकबाल कहती है, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उनको जरूर सुनेंगे। मैंने आपसे 5 वादे किए हैं, अगर आप सुनेंगे तो 5 वादा पूरा करूंगा, और अगर घबरा गए तो हो सकता है कुछ वादा बाकी रह जाए, फिर कभी आऊंगा तो मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है? अगर इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये माइक वाला अपना बोर्ड खंबे में लगाया करे, ये माइक वाला अपना बोर्ड स्टैंड में ना लगाए, वरना मौलाना का हाथ कहीं जख्मी ना हो जाए, कहीं आस्तीन इसमें फंस जाए तो होंठ भी जख्मी होगा, चेहरा भी जख्मी होगा, मैं भी जख्मी हो जाऊंगा और तुम जेल में जाओगे। इसलिए इस तरह की गलती मत करो। तुम अपने माइक का प्रचार करना है तो खूंटा बल्ली गाड़ कर प्रचार करो, इस तरह का प्रचार कभी मत करना, वरना मैं तुम्हें जेल में डलवा सकता हूं। इसलिए होश में रहना, बिल्कुल अदब से बैठिए। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन समाई वल अर्द फकाल अहदुहुमा ले साहिबिही अहु व हुवा काल नाम काल फज़िनहु बिरजुल फवज़िनतु बिही फवज़नतुहु सुम्मा काल ज़िनहु बिअशरा फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिमियत फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम सुम्मा काल ज़िनहु बिअल्फिन फवज़िनतु बिहिम फरज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे गुफरान भाई, जैसे मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, ये भी बूढ़े नहीं हो रहे। हाँ, जैसे अभी एक साहब बोल रहे हैं कि 30 साल से गुफरान भाई को इसी देख रहा हूं। यह हमारे बहुत पुराने दोस्तों में है। इस इलाके में जब मेरा दौरा हुआ तो सबसे पहला दौरा अगर किसी ने आज से 30 बरस पहले करवाया है तो वो जनाब गुफरान साहब हैं। आप लोग इन्हीं की वजह से मुझे जानते हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, अब मेरे सामने बैठकर खैनी लगा रहे हैं। अल्लाह, इधर देखिए, एक चीज और बता दूं, इधर देखिए, आप इस चीज को समझिए। महफिल में, उलमा की महफिल में, या इधर देखिए जिक्र की महफिल में पान तो खा सकते हैं। पान खाना बेअदबी नहीं है। अरे बोलो, पान खाना बेअदबी नहीं है। पान ये बुजुर्गों की सुन्नत है, बुजुर्गों का तरीका है और शरीफ जादों का तरीका है। पान खाना बेअदबी नहीं, न खिलाना बेअदबी है। जैसे मान लीजिए आप पान खा रहे हैं, आपका बच्चा साल भर का है या 2 साल का, 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, आप दुकान गए, पान खाने लगे, तो आपका बेटा रोने लगा, कहा पापा मैं भी पान खाऊंगा। तो आप क्या करेंगे? छोटा सा टुकड़ा, अरे बोलो, तोड़कर उसके मुंह में डाल देंगे। अरे बोलो, डालते हैं कि नहीं? अगर पान खाना या खिलाना बेअदबी है तो आप कभी भी छोटे से बच्चे को पान नहीं खिलाते, बीवी को पान नहीं खिलाते। आप बोलो अपने से अपने दोस्त अहबाब को पान, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, पान नहीं खिलाते। लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हो, खैनी खा रहे हो, आपका बच्चा रोने लगे, पापा हम भी खैनी खाएंगे, पापा हम भी सिगरेट पिएंगे, तो क्या आप उसके मुंह में सिगरेट लगाएंगे, खैनी लगाएंगे? नहीं, क्योंकि पान तो आदमी दे सकता है लेकिन खैनी सिगरेट नहीं, क्योंकि ये बेअदबों में शुमार किया गया है। बहरहाल मुझसे नाराज नहीं होना है, ये बात थी, इसलिए यहीं पर एक बात और सुन लीजिए। अगर किसी ने सपने में देखा, ख्वाब में देखा कि मैं पान खा रहा हूं, अगर कोई ख्वाब में देखा कि मैं पान खा रहा हूं, तो इसकी ताबीर यह है उसको कोई मर्तबा मिलने वाला है, कोई ओहदा मिलने वाला है। और अगर ख्वाब में देखा कि सिगरेट पी रहा हूं, खैनी खा रहा हूं, तो इसका मतलब है कहीं जूता खाने वाला है, कहीं जलील होने वाला है, कहीं गाली सुनने वाला है। तो पान याद रखिए, पान खाना बेअदबी नहीं, न बेअदबों में शुमार किया गया है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस का मतलब सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चचा जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, ताकि ध्यान न लोगों का बटे। इधर देखिए, मैंने आपके सामने हदीस सुनाई। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, हे अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई
आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है, ऐलान नबूवत का जमाना करीब आ चुका है? कौन सी निशानी आपने देखी? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवाज करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहुवा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, अरे जोर से बोलो, वो हमें। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। नीचे वाले फरिश्ते ने, जोर से बोलो। जो आसमान और जमीन के बीच में फरिश्ते परवाज कर रहे थे उनसे कहा कि जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए, आओ नीचे आओ। नबी फरमाते हैं ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जल्दी जल्दी सुनिए, नबी फरमाते ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। नीचे आने के बाद दोनों फरिश्ते कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। क्या हो गए? जल्दी बोलो। खड़े हो गए। फिर मैंने देखा कि अचानक गायब हो गए। क्या हो गए? फिर मैंने देखा अचानक गायब हो गए। फिर मैंने अचानक क्या देखा सुनिए। नबी फरमाते हैं फिर मैंने अचानक क्या देखा, दोनों फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। दोनों फरिश्ते अपने हाथों में बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को फिजा में लटका दिया, ऊपर लटका दिया, आसमान से लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में उठाकर रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं ये सारा मंजर देखने लगा, फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े इबादत गुजार को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को लेकर आए, बड़े बड़े इबादत गुजार को लेकर आए, तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 बड़े बड़े इबादत गुजार को लेकर आए। हम जैसे नमाजी नहीं, आप जैसे नमाजी नहीं, बड़े बड़े औलियाए किराम, कुतुबुल अख्ताब, बड़े बड़े गौसुल अगवास 1000 की तादाद में लोगों को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, ध्यान देना, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर
मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवज़न तहु बे उम्मत ही लरजहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कसम खुदा इसकी वजह से मैं डर डर कर बोल रहा हूं, मेरा हौसला टूट जा रहा है। अरे बोलो, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन ये सामने तलवार है, कहीं जख्मी ना हो जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं। हाथ में भी खतरा है, बहरहाल अब कुछ नहीं करना है। अब चुपचाप से बैठो, अब कुछ नहीं। अरे बोलिए, बारात आने से पहले सब कुछ हो। बाराती जब दरवाजे पे आए तब शरबत बनाना लाओ, अरे बोलो, तब शरबत बनाना शुरू करो और तब बोलो खस्सी ज़बा करना शुरू करो। तो याद रखिए, ऐसी सूरत में बाराती आपकी शिकायत करेगा। सारा इंतजाम पहले से, माइक बाबू का बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, बहुत उम्दा माइक है, तुम्हारा माइक खूब आगे बढ़े, लेकिन ये तलवार ठीक नहीं है। अरे बोलो, जोर से बोलो, ठीक है। बात मेरी तरफ देखिए, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, लगता है मामू लोग बैठे हुए हैं। अरे जोर से बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। ये बताओ, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई किस किताब की है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। 2। अरे बोलो, जिल्द नंबर कितना? बैठिए, तशरीफ रखिए। जिल्द नंबर कितना? 2। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। अरे बोलो, 515। और गलत साबित करे तो कितना इनाम? 5 लाख इनाम। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। गुलाम रब्बानी जैसी हदीस देखता है वैसे ही बोलता है। ये नहीं कि उर्दू की छोटी छोटी किताबचा लेकर के चले गए चौक चौराहा पर और कहने लगे हदीस में ऐसा है, हदीस में वैसा है। नहीं पगला, मैं जैसा देखता हूं वैसे ही बोलने की कोशिश करता हूं। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए कि जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो 2 टांग वाला मौलवी रसूल के बराबर होगा। हजरात, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। लड़िए नहीं, लड़ने का वक्त नहीं। लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो लाठी बांस से मत लड़ो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। किससे लड़ो? जोर से बोलो। दिमाग से लड़ो। अगर कोई, इधर देखिए, अगर कोई कुरान का हवाला दे और नबी के खिलाफ बोले, हदीस का हवाला दे और नबी की तौहीन करे, तो समझ लेना वो कुरान नहीं बोल रहा है, शैतान बोल रहा है। वो हदीस नहीं बोल रहा है, वो अपने वक्त का खबीस बोल रहा है। कुरान और हदीस में अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई चीज नहीं है। अगर कोई हवाला देकर अल्लाह रसूल के खिलाफ बोलता हो तो समझ लेना ना ये कुरान बोल रहा है ना हदीस बोल रहा है, बल्कि अपने वक्त का कोई यहूदी खबीस बोल रहा है। लड़िए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहला वादा पूरा किया। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन हर वादा पर बस एक हदीस। अब 4 वादा बचा, जल्दी से आप सुनिए।
दूसरा वादा मैंने आपसे अर्ज किया था कि मेरे नबी, जोर से बोलो, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी हाजिरो नाजिर नहीं है, मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। हजरात, कुरान और हदीस में सब कुछ मौजूद है, लेकिन इधर देखिए, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो आपके गांव का नाम क्या है, जल्दी बोलो। अरे बोलो, जब गीदड़ की मौत आती है तो रामपुर गांव में भागता है। अरे बोलो, भागता है कि नहीं? हाँ, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो सुन्नियत से भागता है और अनाब शनाब बोलता है, आए बाएं बोलता है। ऐसे लोगों से बचिए और उनको समझाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, पहले मैं कुरान की आयत पेश करना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? पहले मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए, सब लोग पढ़िए। ये हमारे उलमा बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। कुरान में एक आयत नहीं, बेशुमार इस तरह की आयतें हैं। मैं पढ़ता हूं, यानी आयतें तो यानी आयत का मफहूम बेशुमार आयतों में इसी तरह का मफहूम है जो मैं आयत पेश करने जा रहा हूं। पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब्बे करीम फरमाता है, ऐ रसूल, जैसे मैंने दुनिया में आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में आपको शाहिद भी बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा, नजीर भी बनाकर भेजा। इधर देखिए, शाहिद का माना गवाह। अरे बोलो, शाहिद का माना, जोर से बोलो, शाहिद का माना गवाह। क्या मतलब? ऐ रसूल, जैसे मैंने दुनिया में आपको रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही आपको उम्मत के लिए गवाह भी बनाकर भेजा। हर आने वाले और जो गुजर गए सारे लोगों के हक में आपको गवाह बनाकर भेजा। अब आप बताओ, गवाह कौन होगा, जिंदा या मुर्दा? मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। इधर देखो, मैं आपको मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जेल में पहुंचा। जेल से कहां पहुंचा, जल्दी बोलो? कोर्ट। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? सर ये कातिल है, मेरे पास सबूत है। तो जज ने कहा, सबूत पेश करो। कहा, सर मेरे पास 3 गवाह है। क्या कहा, जल्दी बोलो? मेरे पास 3 गवाह है। जज ने, वकील ने कहा, जज सर मेरे पास 3 गवाह है। पहला गवाह अंधा है, दूसरा गवाह साल भर पहले मर चुका है, और तीसरा गवाह अमेरिका में मौजूद है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, बोलो जज उसकी बात मानेगा? अरे जोर से बोलो, जज बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा, तुम्हें कोर्ट से निकलवा दूंगा, धक्का मार दूंगा, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। तुमको पता नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका हाजिर होना जरूरी है। वो गवाह नहीं बन सकता जो मरकर मिट्टी में मिल गया, वो गवाह नहीं बन सकता जो आंखों से नहीं देख सकता, वो गवाह नहीं बन सकता जो हाजिर नहीं है। तो हजरात मेरी तरफ देखिए, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी, जिंदा होना जरूरी तभी गवाह बनेगा, आंखों से देखना जरूरी तभी गवाह बनेगा, हाजिर होना जरूरी तभी गवाह बनेगा। तो याद रखिए, कुरान की आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को गवाह बनाकर भेजा है, और गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी। तो कुरान से पता चला कि मेरे मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। मेरे मुस्तफा जैसे कल हम गुलामों को देखते थे, आज भी गुलामों को देखते हैं। मेरे मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे, आज भी
हाजिर है, नाजिर है, हमारे दरमियान वो मौजूद है। अभी आपने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है फैजा दखल तुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, ऐ लोगो जब अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम किया करो। याद रखिए हदीस में है अल्लाह के रसूल से पूछा गया, हे अल्लाह के रसूल अगर घर में कोई मौजूद नहीं तो सलाम किसको करे? तो एक ये भी रिवायत है, नबी ने फरमाया हर मोमिन के घर में अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफा, इधर देखो, मेरे मुस्तफा की रूह पाक 70,000 सूरतों में मोमिनों के घरों में मौजूद रहती है। 70,000 शक्लों में मेरे नबी की रूह अनवर हर मोमिन, हर ईमान वाले के घर में मौजूद रहती है। तो चाहे तुम हमको नजर आए या ना आए, तुम सलाम करो। हजरात, मेरे नबी कब्र अनवर में जिंदा है। कब्र अनवर में जिंदा होने के साथ साथ अरे बोलो नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं आपको 2 हदीस जल्दी से सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी आइए, हाँ जल्दी बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। आप मुझको टाइम भी बताते रहिएगा कितना हुआ। 1:40 2 बजे मेरी तकरीर, 2 बजे या 2:05 तक मेरी तकरीर चलेगी। फिर आप जम के जनाब असद इकबाल साहब को सुनेंगे, बाबू हुजूर की जियारत करेंगे। बाबू लोग ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर गवाही दो पहले, वरना जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा। ये पसीना मैं ऐसे नहीं गिराता, जब तक कौम समझती नहीं मैं अपना पसीना नहीं बहाता हूं। और अगर कौम समझने लगती है तो पसीना तो छोड़िए, मैं दिल गुर्दा सब पेश करने की कोशिश करता हूं। अरे जोर से बोलो, दिल गुर्दा सब पेश करने की कोशिश करता हूं। ये जान भी आपके लिए है, अरे बोलो ये दिल गुर्दा भी आपके लिए है। इजाजत है तो मैं अब आपको वो हदीस सुनाऊं कि मेरे नबी हाजिर नाजिर तो हैं ही, कब्र अनवर में जिंदा है, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। हदीसें बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मेरी तरफ देखो सारा मजमा, बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी बाबुल करामात, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन व लम युक़म व लम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब अनिल मस्जिद वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब अनिल मस्जिद लम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब अनिल मस्जिद। बहरहाल इस रिवायत को मैं थोड़ा सा ज़हन से निकल गया। मेरी तरफ देखिए सारा मजमा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 545 पर है। गलत साबित करने पर इनाम दिया जाएगा। हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया तो 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा। कोई मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने नहीं गया, अजान देने नहीं गया। न तो अजान हो सकी, न इकामत कही गई, न जमात हो सकी। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मैं अकेले 3 दिन तक मस्जिद नबी में छुप कर अपना वक्त गुजारता रहा, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। मैंने नमाज कैसे पढ़ी, वक्त का कैसे पता चला? मैं मस्जिद के बाहर नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त का पता लगा लूं। रात में भी नहीं निकलता कि चांद को देखकर, सितारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। वो फरमाते हैं कि मैंने
दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को इस तरह पहचाना। कैसे पहचाना? जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैं मस्जिद से बाहर नहीं गया, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। वक्त का पता कैसे चला? तो वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी, वक्त का पता इस तरह चला। जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से अजान की आवाज आती रही। हजरात, इस हदीस से पता चला कि नबी कब्र अनवर में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। हजरात, 1-2 हदीस नहीं, बहुत हदीसें हैं, लेकिन सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपके सामने तीसरा वादा पूरा करूं। अरे बोलो तीसरा वादा। तीसरा माशाअल्लाह। नारे तकबीर। हज़रत जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं समझ रहा था कि बाबू हुजूर आ गए, इसीलिए नहीं। आप लोग भी इधर देखिए। हजरात, मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो नकीबों को आजाद कर देता हूं। बिल्कुल आजाद हो जाओ। इधर देखिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आप आराम कीजिए। गुलाम रब्बानी है और मेरी अवाम मेरे सामने है। हजरात, इधर देखिए, 2 वादा मैंने पूरा किया। तीसरा वादा अब क्या है? इधर देखिए, अल्लाह ने नबी को कुरान में क्या कहा? जल्दी बोलो, उम्मी। अरे बोलो, क्या कहा? जल्दी बोलो, उम्मी। उम्मी का क्या मतलब है? वो लोग कहते हैं, इधर देखिए, वो लोग, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से तकलीफ होने लगती है। कसम खुदा, और हमारे मुल्क की फिजा देख ही रहे हो। अरे बोलो, हमारे मुल्क की आबो हवा देख ही रहे हो। याद रखिए, लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं है। आपको याद रखिए, आपस में मिलजुल कर रहने का वक्त है। लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं। मेरी तरफ देखिए, उम्मी जो अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, ये नबी का ऐब नहीं है, ये नबी का नक्स नहीं है, ये नबी की शान है, शान। ये नबी का कमाल है, कमाल। ये नबी के मोजेज़ात में एक अजीम मोजेज़े का नाम, अरे बोलो, एक अजीम मोजेज़ा का नाम क्या है? जल्दी बोलो, उम्मी होना है। हजरात, इधर देखिए, निस्बत से माना बदल जाता है। जल्दी बोलो, निस्बत से माना, जोर से बोलो, बदल जाता है। अगर आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मौलाना शकील को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, जनाब गुफरान साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुफ्ती ओवैस को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, आम किसी इंसान को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। ये फुक़हाए किराम की जबान में, ये फुक़हाए किराम की जबान में उम्मी का मतलब जो उमूमन इस्तेमाल किया जाता है वो है अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने कुरान में जो नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है। वो लोग कहते हैं इसका मतलब अनपढ़। याद रखिए, जो इसका मतलब अनपढ़ नबी की शान में निकाले, उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। वो खुद अनपढ़ है, उसका बाप दादा अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है। कान खोलकर सुन लो, मीडिया के सामने मैं चैलेंज करता हूं, मैं जो मतलब निकाल रहा हूं ये तमाम तफासीर का मतलब है जो बुजुर्गों ने अपनी अपनी तफसीर में बयान किया है। उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, ना तो उनको किसी ने लिखना सिखाया, ना तो उनको किसी ने
पढ़ना सिखाया। ये नबी की शान है, ये नबी का कमाल है, ये नबी का मोजज़ा है। आपका कोई ना कोई उस्ताद है, मेरा कोई ना कोई उस्ताद है, गुफरान का कोई ना कोई उस्ताद है, हमारे उलमा का कोई ना कोई उस्ताद है, मगर मेरे नबी का कोई उस्ताद नहीं। कान खोलकर सुन लो, उस्ताद उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है, लेकिन मेरा नबी सीखने नहीं आया, दुनिया वालों को सिखाने आया है। इसलिए मेरे नबी का उस्ताद कोई नहीं है, मेरे नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताद है, सारी कौम के उस्ताद है, सारी मखलूक के उस्ताद है। मेरे मुस्तफा अल्लाह की सारी मखलूकों के उस्ताद है, मेरे रसूल का कोई उस्ताद नहीं। एक मसला सुन लो, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? 10 मिनट और तकरीर बची है। मैंने आपसे क्या कहा? मैं घड़ी पहनकर इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला है गुलाम रब्बानी ने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे बोलो, अंगूठी भी हाथ में नहीं है। तो अब 10 मिनट में तकरीर खत्म, बाबू हुजूर भी आएंगे, असद साहब भी आएंगे, आपको जमकर सुनाएंगे। बाबू 10 मिनट की बात है, मेरी तरफ देखिए, एक मसला सुन लो, जोर से बोलो मसला। मसला क्या है? इधर देखो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको, जोर से बोलो, नबी बनाता है, उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, उनका उस्ताद आम आदमी को नहीं बनाता, ऐरे गैरे नत्थू खैरे को नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताद किसी वली को भी नहीं बनाता। अरे बोलो, आम आदमी तो छोड़ो, वली को भी नहीं बनाता। नबी का उस्ताद आम आदमी भी नहीं हो सकता और कोई वली भी नहीं हो सकता। तो नबी का उस्ताद कौन? तो याद रखिए, मसला सुनिए, नबी का उस्ताद, अगर कोई नबी मौजूद है तो वो नबी होगा, या नबी मौजूद नहीं तो सिर्फ उनका उस्ताद अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताद कोई नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं, बाबे नबूवत बंद हो चुका है। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी का उस्ताद न तो कोई फरिश्ता है, न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है। इसीलिए अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। ऐ मुस्तफा, सबका कोई ना कोई उस्ताद है, लेकिन आपका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई दूसरा उस्ताद नहीं है। हजरत, कुछ लोग कहते हैं कि नबी अनपढ़ थे, माज़अल्लाह। अबे पगला, जिस नबी को तुम अनपढ़ कहते हो उसी नबी पर तो कुरान उतरा। जिस पर कुरान उतरा उसको अनपढ़ कहने वाला कितना बड़ा अनपढ़ है। उसका बाप दादा, उसका शेखुल हदीस, उसका मुफ्ती मौलाना कितना बड़ा अनपढ़ है कि जिनकी हदीस को पढ़कर अल्लामा बना है, फहामा बना है, शेखुल हदीस बना है। अरे बोलो, जिन पर कुरान नाजिल हुआ उस कुरान को हिफ्ज करके उसकी तफासीर को पढ़कर मुफस्सिर बना हुआ है। बताओ, कुरान किसने समझाया? मुस्तफा ने। वरना कुरान को किसी के बस की बात नहीं जो कुरान को समझ सके। कान खोलकर सुन लो, मेरे नबी से बड़ा आलिम इस दुनिया में कोई नहीं है। बस आखिरी हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। जो बची बात रह गई फिर कभी आऊंगा, आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। ये टार्च लेके ऐसे घूम रहा है जैसे लग रहा है, अरे बोलो, किसी को तलाश कर रहा है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? एक भी हाथ नीचे ना रहे। सारा मजमा, बड़ी शानदार हदीस। इस हदीस पर 10 लाख इनाम। जो लोग अनपढ़ कहते हैं उनको कहिए कि तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। इस हदीस को गलत साबित करो और नबी को, अरे बोलो, नबी के बारे में गलत ख्याल रखना बंद करो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए घबरा रहा हूं कि मैंने वादा किया है कि बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, तो कहीं ऐसा नहीं
कि गुफरान साहब या स्टेज वाले कह रहे हो हजरत खत्म कीजिए, नहीं, गुलाम रब्बानी के साथ कोई ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई कह सकता है तो असद इकबाल कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये हमारे स्टेजी आदमी हैं, ये जब ज्यादा टाइम लेते हैं तो मैं घबरा जाता हूं, और जब मैं ज्यादा टाइम लेता हूं तो ये भी घबरा जाते हैं। मौलवी और शायर में बनती नहीं है। हजरात याद रखिए, बहरहाल ये मैंने मोहब्बत के जुमले कहे हैं, वरना जनाब असद साहब मेरे चहीते हैं, मेरे दोस्तों में हैं, मेरे भाई हैं, मेरे हम उम्र हैं। याद रखिए, मेरी दुआ है अल्लाह इनको दीन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारी जमात का हर बच्चा, अरे बोलो, हमारी जमात का बुलबुल बनकर चमके। अरे जोर से बोलो, बुलबुल बनकर चमके। नबी के बाग का, अरे बोलो, नबी के गुलशन का बुलबुल चमकर महके और फूल बनके, अरे बोलो, फूल बनके महके, बुलबुल बनके चहके। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, 5 मिनट में तकरीर खत्म। जल्दी जल्दी सुनिए, इसको बैठाओ, जल्दी बैठाओ, बैठिए, मेरी नजर सबको देख रही है। आप उठ रहे हैं तो ध्यान भटक रहा है। आज हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं। अरे बोलो, जलसे में भी लोग ध्यान भटकाने के लिए, कोई उठ रहा है, कोई माइक लेकर आ रहा है, कोई टार्च लेकर आ रहा है। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्द सानी, बाबु ज़ुहद, सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरऊन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्तिस समाउ व हक़लहा अन तमा फीहा मौज़ौ अरबए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरूश व ला खरजतुम इला सोदात तजारून इलल्लाह लबदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़त। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे नबी, अरे बोलो, वो उम्मी नहीं जो उम्मी, अरे बोलो, जिस माने में तुमको उम्मी कहा जाता है, अरे बोलो, वो उम्मी मेरे मुस्तफा नहीं है, बल्कि उम्मी का मतलब जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, बल्कि नबी सबके उस्ताज है। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं, सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मैं सारा मंजर देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, माँ बाप को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते। जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो दुनिया को लात मार देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते,
अल्लाह से आरज़ू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता, काश मैं एक पौधा होता कि मुझको काट दिया जाता। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान, और जो पढ़ेगा हदीसो कुरान, और जिसको नहीं बहकाएगा कभी शैतान, वही है सच्चा मुसलमान, वही है साहिबे ईमान। पढ़ो कुरान। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका महफूज रखे, साबित रखे ईमान। आमीन आमीन आमीन। बेजाहे सैयदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। फिर कभी आया जो बचा खूचा मामला है वो बाद में बयान करूंगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। बेजाहे सैयदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। लीजिए हजरत, इसको जरा साइड किया जाए जल्दी से। ऐ शबे तन्हा